हेलो बच्चों, आज हम लोग 7 क्लास का गणित किताब का प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है दशमलव यानी डेसिमल। डेसिमल है तो बहुत आसान चैप्टर, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना है कि किस प्रकार हम लोग दशमलव और कहाँ बैठे हैं। देखिए 5 को 10 से भागा देना है ना, तो 5 को 10 से भागा कैसे दिया जा सकता है। 5 तो छोटा है, तो रफ यहाँ हम आपको करके दिखा देते हैं कि 10 को भागा देना है 5 से, तो ये इससे छोटा है। छोटा है तो क्या होगा, छोटी संख्या हो तो पहले 0 होती है, फिर यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव लग गया यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 10 का पारा में 50 कितने बार में, 5 बार में, तो 50 लिख के काट देंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.5, है ना। 5/10 का मान कितना आएगा 0.5। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल बन गया। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, 4 जोड़ 3/10, तो ये भिन्न का जोड़ जैसा है तो लघुत्तम आ जाएगा 10। ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में, 10 गुना 4, 10 का पारा में 10, एक बार में 1 गुना 3, यानी 10 चौक 40, और यहाँ पे 3 नीचे 10, यानी 43/10। अब 10 को यदि 43 से हम भागा देते हैं, 10 को यदि 43 से भागा देंगे तो ये 4 बार 40 और 3 बच गया, तो फिर यहाँ दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, 3 बार 30, यानी कितना गया 4.3। ये 1 नंबर मेरा बन गया। 2 नंबर देखेंगे, सरलतम भिन्न में बदले, यानी जो दशमलव में है उसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि क्या है कि जो संख्या है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, और कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है, कोई भी संख्या के नीचे 1 होता ही है। तो 1 हो गया, तो दशमलव के बाद कितना संख्या है गिनती कर लेंगे, 1 2, कितना संख्या है 2 संख्या, तो 2 0 दे दिए। इसी तरह दशमलव से भिन्न में हम लोग बदलते हैं, जो संख्या उसको लिख लेंगे और दशमलव के बाद जितना संख्या उतना 0 बैठा देंगे। अब देखिए 4/100 आ गया, ये कौन पहाड़ा में आता है, कटेगा कैसे, तो 4 एकम 4, 4 25 100, यानी 1/25 इसका आंसर आ गया। दूसरा देखिए उसी प्रकार 2.25 लिखा हुआ है, तो हमने क्या कहा, पहले दशमलव के बाद जितना संख्या उससे गिनती करेंगे, 1 2, यानी 2 0 बैठा देंगे। अब ये कौन पहाड़ा में कटेगा, तो 25 का पहाड़ा में कट रहा है, 25 का पहाड़ा में 100 4 बार में और ये 9 बार में, यानी 9/4, ये हम लोग का भिन्न आ गया। तीसरा नंबर, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। यदि आप लोगों ने 6 में पढ़ा होगा तो क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लेकिन दशमलव के बाद वाला क्या बोलते हैं, दशमलव के बाद वाला सबसे पहली संख्या दशांश, उसके बाद शतांश, उसके बाद हजारवां। इसी के हिसाब से तो हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। 0.1 क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल 0.1 और यहाँ पे 0.1, यहाँ तक तो दोनों बराबर है, लेकिन 0.1 इधर 1 थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2.25 और यहाँ पे 2.52, तो कौन बड़ा होगा, इकाई अंक देखेंगे 2 2, दशांश देखेंगे यहाँ 2 यहाँ 5, तो 5 अधिक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। 3 नंबर तक हम लोगों ने बना लिया। 4 नंबर में क्या है, दशमलव जोड़। तो दशमलव जोड़ हम लोग बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या है दशमलव का उपयोग करने में थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। 15.25, 5.2 और 3.30 को हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या लिखा हुआ है उसको हम लिख लेंगे 15.25, ठीक है, 15.25। दूसरी संख्या क्या है 5.2, तो सबसे पहले हमको दशमलव लिखना होगा। क्या लिखना होगा, दशमलव। दशमलव लिख लेते हैं तो हमें गलती होने का बहुत कम चांस है। दशमलव के बाद इधर क्या है, दशांश 2 है, इकाई कितना है 5 है, ठीक है। अब तीसरी संख्या देखेंगे 3.30, तो इकाई संख्या 3, दशांश है 3 और शतांश है 0। अब इसको हमको जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। और जहां कोई संख्या ना हो, सबसे आसान ट्रिक है, जहां कोई संख्या ना हो अपने मन से 0 दे दिए, इसे जोड़ने में आपको आसानी होगी। तो 5 0 0 5 हो गया, 2 2 4 और 3 7 हो गया, 5 5 10 और 3 13 हो गया, हाथ में 1 1 और 1 2 हो गया, 23.75, ये इसका आंसर है गया। अब घटाव हम लोग बनाते हैं, दशमलव घटाव। दशमलव घटाव में भी सेम 17.35, ठीक है, और इसी के नीचे लिखेंगे पहले दशांश 0.3 लिखा हुआ है और इधर कितना लिखा हुआ 12 लिखा हुआ है, इसको घटाते हैं। देखिए 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, 3 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 2 सॉरी 7 में से 2 जाएगा 5 और ये 0, 5.02, ये आपका क्या बन गया, घटाव बन गया। दूसरा एक और घटाव है, 5 नंबर में 2 घटाव उतरा हुआ है, देख लेते हैं।
503.05 और 175.53। ये थोड़ा बढ़िया है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि पैंचा जब आ जाए तो हम लोग दशमलव को कैसे बनाते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, लेकिन यहाँ क्या आ गया 0 में से 5, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो एक पैंचा लेगा तो कितना हो जाएगा ये 10, 10 में से 5 गया तो 5, और ये जो पैंचा दिया ये क्या हो गया 2, 2 यानी ये फिर पैंचा लेगा तो ये 12, 12 में से 5 गया यहाँ 7, ये एक पैंचा लिया है 5 से तो ये गया 9, 9 में से 7 गया 2, और ये 4, 4 में से गया 3, तो 327.52। ये आपका हो गया 5 नंबर का दूसरा सवाल। छठा नंबर हम लोग देखते हैं। छठा नंबर में क्या सवाल है कि जॉन ने 45 रुपया 50 पैसे में एक नोटबुक खरीदा, 15 रुपया 25 पैसा में एक पेन खरीदा, 5 रुपया 75 पैसा में एक पेंसिल खरीदा, उसने दुकानदार को 100 रुपया दिए तो कितना पैसा बचा। तो हम लोग नोटबुक का कीमत लिख लेते हैं 45 रुपया 50 पैसा, ठीक है। पेन का कीमत कितना है 15 रुपया 25 पैसा, ठीक है। पेंसिल का मूल्य कितना है 5 रुपया 75 पैसा। तो कितना हम लोगों ने खर्च किया, इसको पहले जोड़ लेते हैं। 5 5 10, हाथ में 1, 7 7 14 1 15, हाथ में 1, 5 3 15 1 16, हाथ में 1, 5 1 6, इतना रुपया खर्च कर दिया। मेरे पास कितना धनराशि था 100 रुपया। 100 रुपया में से 66 रुपया 50 पैसा का सामान खरीद लिए, तो बचा कितना, तो 0, ये 5, यहाँ बचेगा क्या 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 33 रुपया 50 पैसा ये हमारा दुकानदार हमको वापस करेगा। इस तरह हम लोग ये 3.1 7 क्लास का ये कंप्लीट कर लिए। 3.1 कंप्लीट हो गया। 3.2 अब हम लोग देखेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।